हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर गया हूँ जो आपके यूपीएससी आर आर ओ यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रातविद हड़प्पा के उत्खनन में शामिल नहीं था और निम्नलिखित में से कौन प्रातविद कालीबंगा के उत्खनन में शामिल नहीं था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, आर एस बिष्ट और मेके। हड़प्पा से संबंधित आपके कौन कौन से हैं? दयाराम शाहिनी, भीलार एवं माथो स्वरूप वत्स। और कालीबंगन से कौन से संबंधित है आपके? अमलानंद घोष, बीबी लाल एवं बी के थापर जी संबंधित हैं। प्रश्न नंबर आपका दूसरा, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें और 4 शब्दों में से 3 एक विशेष भगवान से संबंधित है। तो आपको बताना विशेष भगवान से संबंधित कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। वरुण देवता के बारे में जानते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता को क्या कहते हैं? वो वरुण देवता है, जिसे समुद्र का देवता भी कहते हैं। विश्व के नियामक एवं शासक सत्य का प्रतीक भी कहते हैं। विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता के किसे कहते हैं? ये विष्णु, किसको कहते हैं? विष्णु से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऋग्वेदिक काल में प्रचलित प्रमुख शब्दावली और उनका अर्थ बताइए। तो क्या होगा इसमें, आइए जानते हैं, मिलाते हैं, मिलान करते हैं। बेकनाट किससे संबंधित? बेकनाट सूदखोर से संबंधित है। चरागाह खिल्ली से संबंधित है। अघन्या गाय से संबंधित है। और लांगल हल से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3-1-4-2। क्या हो जाएगा? 3-1-4-2 हो जाएगा। आपका आंसर सही ये वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अर्थशास्त्र में वर्णित मुख्य शब्द से संबंधित है। यहाँ पे भी कोड दिए गए हैं, आपको कोड के माध्यम से इसका आंसर बताना है। सन्निधाता किससे संबंधित है? प्रतास्ता किससे संबंधित है? और अंतपाल किससे संबंधित? और कर्णक किससे संबंधित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताना है अर्थशास्त्र किससे संबंधित। संविधाता आपकी राज की किससे? राज की कोषाध्यक्ष से संबंधित क्या है? संविधाता। उसके बाद आता है प्रशासता, ये कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रशासता क्या होता था? कारागार का अध्यक्ष होता था। आगे आता है आपका अंधपाल, ये सीमावर्ती दुर्गों का क्या होता था? रक्षक होता था। उसके बाद बच्चा कर्णक, कर्णक किससे है? ये लेखक से संबंधित था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4-2-1-3 आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसमें भी सही विकल्प का आपका चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प चयन करें, कौन सा होगा? आरजे मवालिक, वरीद ए मोबाइल का प्रमुख, शर व सुदूर का अधिकारी, दीवाने बंदगान। तो आपको बताना है ये किससे संबंधित थे। आपका प्रश्न नंबर 5वां है, आपको बताना है आर्य जो मवालिक था ये सैन्य विभाग का प्रमुख था। किसका था? जो आर्य जो मवालिक था किससे से? सैन्य विभाग का संबंधित था, प्रमुख था। उसके बाद आता है सैन्य सद्र उस सुदूर, जो सद्र और सुदूर था वो आपके धर्म विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था? धर्म विभाग से संबंधित था। उसके बाद आता है आपका वरीद मवालिक, यह गुप्तचर विभाग से संबंधित था। वरीद मवालिक किससे साथ संबंधित था? यह गुप्तचर विभाग से संबंधित था। आखिर में बचा दीवाने बंदगान, दीवाने जो बंदगान थे वो किससे संबंधित थे? वो दास विभाग से संबंधित थे। तो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 1-3-2-4 सही हो जाएगा। कौन सा? 1-3-2-4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही विकल्प सही है। राजवंश दिए गए हैं और संस्थापक दिए गए हैं। कौन सा राजवंश, कौन राजवंश के कौन से संस्थापक थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं कण्ववंश। कौन सा? कण्ववंश संबंधित है आपके वासुदेव से। किससे? वासुदेव से कण्ववंश संबंधित है। उसके बाद आता है आपका शिमुक, जो शिमुक थे, सातवाहन वंश के शिमुक थे। उसके बाद आता था वाक्टक वंश, वाक्टक वंश से संबंधित है विंध्य शक्ति। क्या है? विंध्य शक्ति वाक्टक से संबंधित है। उसके बाद आता है हूण वंश, हूण वंश किससे संबंधित है? तोरमाड़ से संबंधित है।
उसके बाद बचता है सातवाहन। सातवाहन किससे? शिवमुख से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, कौन सा सही हो जाएगा? तो 2 4 3 1, इसमें ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मॉक टेस्ट जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आर के लिए है। क्लास को मिस मत कीजिएगा और पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसने ही फंसने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। तो आपको बताना ये भी वंश और इससे कौन कौन से संबंधित है इसको बताना है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए। होयसल वंश से संबंधित कौन है? होयसल वंश से विष्णु धर्म संबंधित है। कौन है? होयसल वंश से आपका विष्णु धर्म संबंधित है। क्या? विष्णु धर्म संबंधित है आपका होयसल वंश से संबंधित है विष्णु धर्म। उसके बाद गंग वंश, गंग वंश से संबंधित ब्रजहस्त पंचम, क्या नाम था? ब्रजहस्त पंचम कौन सा? गंग वंश से संबंधित है। उसके बाद आता है कारकोट वंश, कारकोट वंश से संबंधित है आपका दुर्लभ वर्धन, क्या? दुर्लभ वर्धन संबंधित है। उसके बाद बताता है लोहार वंश, लोहार वंश से संग्राम राज से संबंधित है लोहार वंश। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 3 1 4 2। आइए देखते हैं 3 1 4 किसमें देखता है, ये रहा 3 1 4 2 वाला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 8वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर दीजिए। राजवंश और कुछ राजधानियाँ दी गई हैं कि कौन सी राजधानी किस राजवंश की थी। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। आपका है कलचुरी वंश, कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी। आगे है आपका शालू वंश, शालू वंश की क्या थी? विजयनगर थी। क्या थी? विजयनगर थी शालू वंश की। ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद पल्लव वंश, पल्लव वंश की थी कांचीपुरम, पल्लव वंश की क्या थी? कांचीपुरम। उसके बचा काकतीय वंश, और काकतीय वंश थी अमकोंड। कौन सी थी? अमकोंड थी आपकी काकतीय वंश की। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा बताना है आपका, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4 2 1 3। क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। इसमें कहाँ पे है 4 2 1 3? ये रहा आपका, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सही विकल्प का आपका चयन करना है। ये सभी मिलान दिए गए हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इनमें से सही मिलान करना है कि कौन सा मिलान सही होगा। आइए देखते हैं, इनमें से कोई नहीं या इसमें से देखते हैं कौन सा सही होगा। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में, सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में हुई, आपकी ये भी सही है। तृतीय बौद्ध संगीति आपकी 250 में हुई है। किस में हुई? 250 में से ये गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में हुई है, ये भी आपका सही है। आगे देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। 1 2 4, 1 2 4 किस में है? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सा हो जाएगा? सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। आपको बताना है तीर्थकारों का नाम और संबंधित ब्रज, कौन सा तीर्थकार कौन सा संबंधित ब्रज है आपको बताना है। आगे हैं श्रेयांसनाथ, क्या नाम है? श्रेयांसनाथ, ये किससे संबंधित है? श्रेयांसनाथ संबंधित है प्लास का पेड़। कौन सा पेड़ संबंधित? श्रेयांसनाथ से प्लास का पेड़ संबंधित है। उसके बाद आता है आपका अनंतनाथ, अनंतनाथ किससे संबंधित है? पीपल का पेड़। किससे? अनंतनाथ संबंधित है पीपल के पेड़ से। उसके बाद आता है महावीर, महावीर किससे संबंधित है? आपका साल का पेड़, महावीर संबंधित है साल का पेड़। और मल्लिनाथ आपके संबंधित है अशोक के पेड़ से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बताना है। 10 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1 3 2 4। कौन सा? 1 3 2 4, आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11, निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन कीजिए। इसमें आपको सही विकल्प चयन करना है कि सही विकल्प कौन सा है। 5वें गुरु अर्जुन देव थे, 6वें गुरु गुरु हरिराज थे, 7वें गुरु हरिकिशन थे, 8वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे।
आपको ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर बताना है, कौन सा होगा, सही चयन करना। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। 6वें गुरु आपके जी कौन थे, बताना है आपको। 6वें गुरु जी कौन थे, और 7वें गुरु जी हरिकिशन कौन थे, गुरु हरिराय जी थे। किसमें, 7वें, और 6वें के कौन थे, बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 9वें गुरु थे आपके तेग बहादुर, और 8वें गुरु कौन से थे आपके, 8वें गुरु थे गुरु हरिकिशन। 8वें गुरु कौन से आपके, हरिकिशन जी थे। आगे देखते हैं, इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वें गुरु अर्जुन देव थे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आंसर बताना है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। नेता हैं और संबंधित स्मारक है, कौन सी संबंधित स्मारक है, कौन सा नेता है, और सही बताना है आपका विकल्प। गलत विकल्प का चयन करें, इसमें कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, तो कौन सा गलत होगा, लंगर, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, आपका ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा किसान घाट, आपका यही गलत है। जगजीवन राव समता स्थल, आपका ये भी सही है। मोरारजी देसाई अभय घाट, आपका ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा का कहाँ है, करम भूमि संबंध। शंकर दयाल शर्मा की कहाँ है, करम भूमि, कहाँ है, करम भूमि है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसमें सही विकल्प का आपका चयन करना है कि कौन सा सही विकल्प होगा। ऑप्शन दिया गया, हजार खंबा मंदिर, विजयनगर वंश, क्वेश्चन है कौन सा सही है। हजार खंबा मंदिर विजयनगर, आपका ये भी गलत हो जाएगा। कैलाश मंदिर काकतीय वंश, आपका ये भी गलत हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर सोलंकी वंश, आपका यही सही हो जाएगा, यही सही विकल्प है, बाकी आपके सब गलत है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें। आपको विषम विकल्प का चयन करना है कि इसमें से विषम विकल्प कौन सा है। अनिलवाड़, पाटन, यही आपका विषम विकल्प है। अहिछत्र देवगढ़, ये भी सही है। विश्व बॉर्डर रामनगर, ये भी सही है। और आपका केशवपुर पतनंगल, आपका ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, नगर और संस्थापक। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। कौन सा नगर और कौन से नगर के संस्थापक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर बताना है। राजगृह संबंधित है, राजगृह संबंधित है बिम्बिसार, ये भी आपका सही है। उसके बाद आता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से संबंधित उदयन, आपका ये भी सही है। उसके था वातापी, वातापी किससे संबंधित, पुलकेशिन प्रथम, आपका ये भी सही है। गंगेट्टे चोलपुरम किससे संबंधित है, राजेंद्र वर्मा से संबंधित है, अमोघ वर्ष से नहीं संबंधित है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, यही गलत है, बाकी सब सही हैं आपके। इसके कौन थे, राजेंद्र वर्म प्रथम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसमें कौन सा सही विकल्प चयन करना है आपको, कौन सा होगा। मंत्र विलास 16 नंबर, मंत्र विलास किससे संबंधित है, महेंद्रवर्मन प्रथम से संबंधित है मंत्र विलास। आगे आते हैं वातापी कोंड, वातापी कोंड किससे संबंधित, नरसिंह वर्मन फत्त, किससे संबंधित, नरसिंह वर्मन प्रथम संबंधित। उसके बाद है आदि बराह, आदि बराह किससे संबंधित, मिहिर भोज से संबंधित है। अब शिवपाद शिखर, शिवपाद किससे, राजराज प्रथम से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करें। इसमें सही विकल्प का आपका चयन करना था, तो इसमें सही विकल्प का चयन करना था आपका 16 वाले में, बी संबंधित है, बी बिल्कुल सही है। बतापी कौन, नरसिंह वर्मन, ये सही है, बाकी आपके सभी गलत हैं। ये मिलान से कीजिएगा, जब उस हिसाब से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17, निम्न में से विषम विकल्प का चयन करें। इसमें विषम विकल्प का चयन करना है आपका। विषम विकल्प कौन सा होगा, 17 वाला विकल्प विषम विकल्प कौन सा होगा आपका, ए प्रभाव चरित्र, ये आपका विषम विकल्प है। बाकी आपके प्रचंड पांडव, काव्य मीमांसा, विदम्ब विभाजन का ये सही है आपके, ये राजशेखर के क्या है संबंधित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18, निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। इनमें भी आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही विकल्प है।
रहनुमाई मासदान सभा, इससे संबंधित दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। सही विकल्प का चयन करना है। संदेश संबंधी आपका यही गलत हो जाएगा। बालिका विद्यालय किससे संबंधित? ज्योतिबा फूले से संबंधित है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ये किससे संबंधित? ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, आपका यही सही हो जाएगा। बाकी पूर्व सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी, आपका ये भी गलत हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें और उनके प्रकाशन के स्थान के आधार पर। सही विकल्प का चयन करना है। आपका 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, सी। उनके प्रकाशन के आधार पर सही विकल्प चुनना है, सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो आपको गलत विकल्प का चयन करना है कि इसमें गलत विकल्प कौन सा होगा, आपका सही बताना है। गलत विकल्प कौन सा होगा? सोशल सर्विस लीग कब हुआ? 1911 में, आपका ये भी सही हो जाएगा। कब हुआ? 1911 में हुआ। उसके बाद आता है गदर पार्टी। ये गदर पार्टी किससे संबंधित है? गदर पार्टी 1914 में नहीं आया, 1913 में आई है। गलत विकल्प आपका यही गलत हो जाएगा। बाकी 1915 में हिंद महासभा में, महामंडी 1916 में, आपका यही गलत हो जाएगा। 1113 में आई है आपकी गदर पार्टी, 1914 में नहीं आई है, 1913 में आई है। आगे देखते हैं। यहीं पे आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। ये मॉक टेस्ट आपका फर्स्ट था। अगला मॉक टेस्ट आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊँगा। मैं एक मॉक टेस्ट में भी इसी क्वेश्चन लाऊँगा, इसके ऊपर नहीं लाऊँगा, ताकि आप आराम से देख सकें और 1-2 बार देख सकें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए मॉक टेस्ट था। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। जय